गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप डागर है और मैं एक साइकेट्रिस्ट यानी साइकोलॉजी का डॉक्टर हूँ। एक बहुत फेमस कहावत है कि हमारी आंखों को वही दिखता है जो हमारा दिमाग जानता है। आज हमारे देश में आंकड़े बताते हैं कि केवल 10% मानसिक रोगी ही डायरेक्ट हम तक या हमारे जैसे डॉक्टरों तक पहुंचते हैं। 20-30% रोगी और पहुंच जाते हैं, या तो वो परेशान होके, धक्का खा के या रेफर होके। तो अधिकांश लोग पहले जाते हैं, या तो कहीं नहीं जाते, या फिर फिजिशियंस के पास जाते हैं, सर्जन्स के पास जाते हैं, या फिर सियाने भोपे के पास, टोना टोट के करने वालों के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये बीमारियां होती हैं। अब बीमारियां कैसी हैं? मेरा प्रयास है कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बता सकूं कि मानसिक बीमारियां कैसी कैसी होती है, आप कैसे पहचान सकते हैं। तो वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के हिसाब से लगभग 400 तरह की मानसिक बीमारियां हैं, लेकिन उनको अगर कंसाइज करके हम छोटे उसमें बनाएं तो 10 कैटेगरी मैंने बनाई हुई है। 10 में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डिसोसिएशन, एडिक्शन, सोमेटोफॉर्म, न्यूरो डेवलपमेंटल, न्यूरो डिजेनरेटिव, साइकोसेक्सुअल, पीडियाट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। मैं इनको आपकी समझ में नहीं आया होगा, साधारण तरीके से बताता हूँ। पहली कैटेगरी होती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कई तरह के एंग्जाइटी हो सकती है। इनमें क्या होता है? मुख्यतः लक्षण घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकता है, जी उड़ सकता है, धड़कन बढ़ सकती है, हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, चींटी जैसी चल सकती हैं, बीपी कम हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, गिर सकता है। एंग्जाइटी की कैटेगरी में आते हैं पैनिक अटैक। जैसे कई बार एकदम से दिल की धड़कन बढ़ती है, हाथ पैर फूलने लगते हैं, पसीना सा आता है, शरीर ठंडा हो जाता है, ऐसा लगता है बस जान निकली, बस गया गया गया, अब नहीं बचूंगा, मरने वाला हूँ। कई बार ऑब्सेशंस आते हैं, मैं हाथ धो लिया और हाथ धोने के बाद अरे यार मेरा हाथ शायद ढंग से साफ नहीं हुआ, एक बार और धो लूँ। कुंडी लगाई, यार कुंडी मैंने ढंग से लगाई है कि नहीं, एक बार और चेक कर लूँ। हिसाब किया है मैंने, ढंग से कैलकुलेट किया है कि नहीं। या फिर मैं कुछ गलत नहीं कर दूं, मैं इसको थप्पड़ नहीं मार दूं, इसको गाली नहीं दे दूं, इसको अब्यूज नहीं कर दूं, इसको पटक नहीं दूं। या कई बार जैसे कई औरतें महिलाएं आती हैं, मेरे डर लगता है ऐसा बच्चे को मैं पटक तो नहीं दूंगी। कई भगवान के लिए होते हैं, सब भगवान को गाली तो दे दूंगा, मैं भगवान को मैं थूक तो नहीं दे दूंगा, भगवान के ऊपर सुसु तो नहीं कर दूंगा। तो ऐसे दिमाग के अंदर फालतू के ऐसे विचार आते हैं जिनको वो रोकना चाहते हैं लेकिन रोक नहीं पाते हैं। कई बार फोबियाज होते हैं, कईयों को छत से डर लगता है, कईयों को छिपकली से लगता है, कई को कुत्ते से लगता है, किसी को बिल्ली से लगता है, किसी को बुरी खबर से एकदम से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो एक सीमा तक होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सीमा से ज्यादा होता है तो एंजाइटी डिसऑर्डर कैटेगरी में आता है। दूसरी कैटेगरी है, हम इनको डिटेल में और बता सकते हैं आपको। दूसरी कैटेगरी है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। डिप्रेसिव में क्या होता है? अवसाद या उदासी, यानी लगातार समय तक मरीज अगर उदास रहने लग जाए, दुखी रहने लग जाए, हताश रहने लग जाए, निराश रहने लग जाए, शरीर में ऊर्जा, शक्ति, साहस, जोश की कमी होने लग जाए, जिन चीजों में पहले मजा आता था उसमें मजा खत्म हो जाए, न खाने की इच्छा, न पीने की इच्छा, न बोलने की, न बात करने की, न घूमने की, न उठने की, न काम करने की, तो सब चीजों में मजा खत्म हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि मरने के ख्याल भी आने लग जाते हैं कि मेरी तो जिंदगी बेकार है। चाहे घर में सब कुछ है लेकिन मन में ख्याल ऐसे आने लग जाते हैं मेरी जिंदगी तो खराब होगी, मेरे को मर जाना चाहिए। तो इस टाइप की जो बीमारी होती है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होती है। ये भी 5-7 तरह की होती है। तीसरी होती है साइकोटिक डिसऑर्डर्स। साइकोटिक में क्या होता है? 2 तरह के होते हैं। जैसे ये आपकी बीमारी है, बड़ी बड़ी बात करना, बड़े बड़े प्लान, दादागिरी, नेतागिरी, तोड़ फोड़, मारपीट, अपने आप को ज्यादा समझना, क्षमता से ज्यादा अपने आप को मानना, अपनी औकात से ज्यादा खर्चा करना, औकात से ज्यादा बोलना, औकात से बड़े प्लान बनाना, बहुत ज्यादा दादागिरी, तोड़ फोड़, मारपीट तक उतार हो जाना। और इसमें मरीज मानता नहीं। साइकोटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में वो आते हैं जिनमें मरीज नहीं मानता कि मैं बीमार हूं, तो ज्यादातर जो भर्ती करने पड़ते हैं वो ऐसे मरीज होते हैं। दूसरी होती है इसमें कई बार डर लगता है, वहम करता है, कान में आवाज सुनाई देती है, बैठा है तो बैठा है, खड़ा है तो खड़ा है, चल दिया तो चल दिया। कई बार 4-4 आवाज देंगे तो भी नहीं बोलेगा, कई बार बिना बात के बोलने लग जाएगा। कई बार 10-10 दिन तक खाना नहीं खाया, कई बार एक दिन में 10-10 बार खा लिया।
10-10 दिन तक नहीं नहाया, फिर हो सकता है रात को 2-2 बजे 3-3 बजे नहाने लग गया। कई बार अपने आप से बातें करते हैं क्योंकि कानों में आवाज सुनाई देती है, जो चीज नहीं है वो महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे भूत प्रेतों से या किसी और से बात कर रहा है। इस वजह से आप लोगों के मन में भ्रांतियां हो जाती हैं कि आपको बीमारी है। तो ये साइकोटिक डिसऑर्डर हो गए। फिर होते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव में क्या होता है? डिसोसिएटिव में हमारे दिमाग का जो द्वंद होता है वो कई बार अंतर्द्वंद चलता है, और वो कुछ समय के लिए आदमी को बिल्कुल ऐसा कर देता है जैसे इसके अंदर कोई भूत प्रेत या देवी देवता आ गया। यानी कई बार जैसे दांती भिजती है और फटाक से बिल्कुल ठीक थोड़ी देर बाद। कई बार हाथ पैर मोड़ होते हैं, कई बार दिखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है। कई बार एकदम से सीने में ऐसा भयंकर दर्द होता है जैसे बस गया गया। कई बार भूत प्रेत ऐसे किसी और की आवाज में बोलने लग जाते हैं, देवी देवता है मेरे ये कर, मैं वो कर, ऐसा वैसा। खूब सारे हमारे पास मरीज आते हैं, मैं ये फलानी देवी हूँ, मेरे लिए ये लेके आओ, वो लेके करो। तो कई बार उनके अंतर मन का जो द्वंद होता है वो इस तरीके से उनका बीमारी के रूप में प्रकट होता है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। एक होती है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमेटोफॉर्म में क्या होता है? हमारे मन का जो द्वंद है, मन का जो तनाव है, वो शरीर को दर्द देने लग जाता है। जैसे कईयों के ये होते हैं ना, कई बार जैसे किसी कोई बुरी खबर आ जाती है, फट से माथा पड़ गई, यार मेरा तो सिर फटा। कईयों के लगातार अंदर अंदर द्वंद चलता रहता है, उनको पता नहीं चलता कि भाई कोई टेंशन है या नहीं है, लेकिन पुराना कोई द्वंद चला रहता है। नकारात्मक भावनाएं इतनी इकट्ठी हो चुकी होती हैं कि जिनकी वजह से सिर दर्द कर सकता है, बदन दर्द कर सकता है, हाथ पैर दर्द कर सकते हैं, शरीर टूट सकता है, पेट दर्द कर सकता है, कमर पीठ दर्द कर सकते हैं, और जांच में कुछ नहीं आता। सारी जांच कराते हैं, कुछ भी नहीं आता साहब, दिमाग सब ठीक है साहब, सीटी स्कैन ठीक है, एमआरआई ठीक, लीवर ठीक, किडनी ठीक, बीपी ठीक, शुगर ठीक, सब ठीक, फिर भी शरीर में दर्द बना रहता है। तो ये सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर होते हैं। हालांकि इसकी एक अलग कैटेगरी और होती है जिसको मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। कई बार कई लोगों का कोई टेंशन की वजह से बीपी बढ़ता है तो वो भी सोमेटोफॉर्म हो गया। टेंशन की वजह से शुगर बढ़ता है तो वो भी सोमेटोफॉर्म टाइप का ही हो गया। टेंशन की वजह से एसिडिटी होती है एकदम से, वो भी सोमेटोफॉर्म टाइप का हो गया। अगला होता है साहब एडिक्शन डिसऑर्डर। एडिक्शन यानी आदत। मैं कहता हूं कि आदत तो किसी भी चीज की बुरी, आदत तो अच्छी चीज की भी बुरी, मिठाई की भी बुरी, खाने की भी बुरी, पीने की भी बुरी। लेकिन बीमारी कब बोलते हैं? जब आदमी के नशे की चीजों का शिकार हो जाता है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चरस, गांजा, भांग, शराब, अफीम, टीवी, मोबाइल, गेम, आजकल ये नई बीमारी पैदा हुई है। तो इनमें क्या होता है? इनमें 2-3 चीज होती हैं कि जब आदमी को उतने ही समय में या उतनी ही मात्रा में मजा नहीं आए। यानी पहले बच्चा 5 मिनट के लिए मोबाइल में खुश हो जाता था, अब 5 मिनट से तो उसकी पार नहीं पड़ती, साहब तो इसको आधा घंटा चाहिए, नहीं साहब तो 1 घंटा चाहिए। टीवी पहले 10 मिनट देखता था, ठीक हो जाता था, मस्त हो जाता था, 10 मिनट बाद पढ़ने लग जाता, लेकिन अब साला 1-1 घंटे देखता है। वैसे ही बीड़ी बीड़ी पहले साहब 1 पीता था, धीरे धीरे बढ़ती गई, 20 पीता है। शराब पहले 1 पैग लेता था, महीने में 1 बार लेता था, अब सब लगातार लेने लग गया। यानी इसको हम सिंपल भाषा में बताएं तो 4 चीज होती हैं। यानी मरीज को अगर खुद को कोई तकलीफ होने लग जाए, उसको पता भी है कि मेरे को तकलीफ हो रही है, या पता नहीं है तो भी कोई पता नहीं भी है और फिर भी वो उस नशे को कंटिन्यू किए हुए है, उसकी मात्रा अगर लगातार बढ़ती जा रही है, उसको घर वाले, उसके शुभचिंतक मना करने लगे हैं, डॉक्टर भी मना करने लगे हैं, भाई साहब आपको नहीं लेना चाहिए, या फिर सुबह उठते ही किसी को उसी चीज की याद आए, तो हम उसको एडिक्शन बोलते हैं। कोई महीने में 1 बार पीता है तो उसको हम एडिक्ट नहीं बोलते। महीने में 1 दिन बीड़ी पी लेते हैं, एडिक्ट नहीं बोलते। मोबाइल 10 मिनट टाइम के लिए अपने काम के लिए खेलता है, उसको एडिक्शन नहीं बोलते। तो एडिक्शन रिलेटेड बीमारी आज के टाइम में बहुत बड़ी होती जा रही है। फिर होती है साहब एक पीडियाट्रिक, बच्चों की व्यवहार की, बच्चों के विकास से संबंधित बीमारियां। जैसे बच्चों का व्यवहार क्या होता है, बहुत ज्यादा कई बार इरिटेट रहते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं है। अब जैसे यहाँ पे भी बच्चे को अगर इसको बीमारी होती है तो क्या करता है, ये इधर उधर घूमता रहता, फटफट कभी कुछ किसी को छेड़ता, कुछ करता रहता, कुछ उठाता तोड़ता फोड़ता रहता। एक ही बीमारी होती है। कई बार बोलने की, जैसे बच्चों में लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं, स्कूल में जाके बोल नहीं पाते हैं। कई बार बच्चे बिल्कुल ही गुमसुम हो जाते हैं। कई जगह उनकी हकलाने की समस्या होती है, कई जगह उनकी पेशाब करने की, बिस्तर गीला करने की समस्या होती है, कई जगह गलत के टाइम पे गलत जगह पे पेशाब करने की, लेटन करने की बीमारी होती है। तो बच्चों के विकास से संबंधित बीमारियां होती हैं। कईयों में क्या मंद बुद्धि होते हैं, तो ये बच्चों से संबंधित बीमारियां होती हैं मानसिक। तो इस तरीके से बच्चों की बीमारियों को पहचान सकते हैं। हालांकि आजकल तो बच्चों में बड़ों वाली बीमारियां भी होने लग गई हैं, एडिक्शन भी होने लग गए हैं, और ये जो मैंने पहले बताया टेंशन, डिप्रेशन और साइकोसिस, ये बीमारियां भी होने लगी है। फिर होती है साहब बुजुर्गों की बीमारी। अब जैसे इस उम्र 60 की उम्र के बाद कई बार क्या होता है,
कई बार दिमाग की नसें सिकुड़ने लग जाती हैं, जैसे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ती हैं, वैसे ही कई बार दिमाग की नसों में झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, वो सूखने लग जाती हैं। तो अगर हमारे इंपॉर्टेंट एरिया से संबंधित नसें सूख रही हैं, भाई हाथ पैर को जो कंट्रोल कर रही हैं वो सूख रही हैं तो कोई बात नहीं, उतने ही हाथ पैर कमजोर हो गए, उतने ही नस कमजोर हो गई। लेकिन हमारी साइकोलॉजी से संबंध रखने वाली नसें सिकुड़ने लगती हैं तो साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने लग जाती है। कई बार आदमी खुद को भूलने लग जाता है, चीज़ों को भूलने लग जाता है, नई चीज़ों को सीख नहीं पाता है, चीज़ों को ढूंढता रहता है। ये भी भूल जाता है कि ये मेरा पति है या मेरी बीवी है या बेटे हैं या घर वाले हैं, मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया, कई बार 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 खाना, कई बार पुरानी पुरानी बातों को कहने लग जाते हैं। कई बार दिमाग सिकुड़ने से कई बार वैसे बहम होने लग जाते हैं कि कोई आ रहा है, कोई मार रहा है, कोई तोड़ेगा, कोई फोड़ेगा, कोई बर्बाद कर देगा, कानों में आवाज़ सुनाई देने लग जाती। तो ये ओल्ड एज यानी बूढ़ों की न्यूरो डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। फिर होती है साहब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनैलिटी यानी मानसिकता यानी व्यक्तित्व संबंधी बीमारियां होती हैं। कुछ 3 कैटेगरी होती हैं, उसकी भी डिटेल में हम आगे बताएंगे। उनमें होता है साहब, एक तो होती हैं क्लस्टर ए, बी और सी। ए में तो क्या होता है साहब, उस कैटेगरी के लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर अपनी दुनिया में रहते हैं, अपनी ही एक अलग विचारधारा रखते हैं, उसी सोच से संबंध रखते हैं और अपने आप को ही सही मानते हैं। न वो ज़्यादा दूसरों को परेशान करते हैं, न वो खुद परेशान रहते हैं, अपनी साइकोलॉजी के साथ मस्त रहते हैं। क्लस्टर एक बी होता है। बी में क्या होते हैं, ये ज़्यादातर एंटी सोशल होते हैं, दूसरों को परेशान करने वाले होते हैं, दूसरों को अपनी दिखाने वाले होते हैं, दादागिरी करने वाले होते हैं, नियम तोड़ने वाले होते हैं, थोड़ी सी पल में तोला पल में मासा टाइप के होते हैं, थोड़ा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ी सी बात पे एकदम से हाँ साहब कुछ नहीं, मैं तो बेकार। कई बार अपने हाथ काटते हैं कई लोग, एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। थोड़ी सी समस्या होती है, तोड़ फोड़, दीवार तोड़ते हैं, टीवी तोड़ते हैं, ऐसे कुछ होते हैं। और ये क्या कुछ समय के लिए होता है, बाद में बिल्कुल ठीक रहते हैं। अगर दिखाने लाते हैं उस टाइम कोई बीमारी नहीं है साहब, अब तो बिल्कुल सही है साहब, महीने में 1-2 बार ऐसा होता है तो उसको बीमारी नहीं मानते। एक होता है क्लस्टर सी, उसमें क्या होता है, आदमी हमेशा परेशान और बेचैन रहता है, और यार ये क्या सोच रहा होगा, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा गलत मतलब तो नहीं निकाल लेंगे, मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैं अकेला वहाँ जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। तो ये क्लस्टर सी वाले परेशान होता है। तो ये एंग्जाइटी वाली पर्सनैलिटीज होती है। तो इनमें क्या है, हम देखते हैं तो बीमारी कुछ नहीं है साहब, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना सब कुछ ठीक है, काम भी परफेक्ट कर रहे हैं, उनकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी उनकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से उनकी मानसिक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोग फिर क्या, कई बार नशे का सहारा ज़्यादा लेते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में अगर कुछ समस्याएं आ जाती हैं तो वो उनकी मानसिक बीमारी बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब एक मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने लक्षण बताए, आपको सबको लग रहा होगा कि यार ये लक्षण तो मेरे अंदर भी है, हाँ या ना? सबके अंदर लग रहा है, यानी इनमें से तो कई लक्षण हमारे अंदर भी हैं, लेकिन आप सब लोग बीमार नहीं हो। हम भी जब पढ़ते थे, कोई भी साइकेट्री जब पढ़ता है, साइकोलॉजी पढ़ता है, तो सबको लगता है कि यार ये लक्षण तो मेरे अंदर भी है, और उसकी वजह से 7% डॉक्टर भी एक बीमारी का शिकार हो जाते हैं कि यार ये बीमारी तो मेरे भी है। 7% धीरे धीरे वक्त के साथ वो ठीक हो जाती है। तो मैं एक चीज कहता हूं कि इन बीमारियों का कोई सा भी लक्षण किसी भी नॉर्मल इंसान के अंदर भी देखा जा सकता है, लेकिन जब लक्षण एक निश्चित समय सीमा तक रहता है, उस लक्षण की वजह से आपकी पर्सनल यानी व्यक्तिगत जिंदगी, आपकी घरेलू जिंदगी, आपकी व्यावसायिक जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव आ रहा है, भले आप उसको खुद पहचान पाओ या आपके घर वाले, आपके स्टाफ वाले पहचान पाए, तब जाके उसको बीमारी बोलेंगे। एक दिन के लिए अगर किसी को छींक आती है, एक दिन के लिए खांसी आती है तो उनको अस्थमा नहीं बोलते। एक दिन अगर किसी की शुगर बढ़ती है तो हम उसको डायबिटीज नहीं बोलते। एक दिन के लिए अगर किसी का बीपी बढ़ता है तो उसको हम ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं बोलते। किसी का एक बाल अगर उखड़ता है तो हम उसको गंजेपन की बीमारी नहीं बोलते। वैसे ही अगर इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण कभी कभी आता है तो वो बीमारी नहीं है। बीमारी के लिए आपको डॉक्टर से या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही पता चलेगा कि भाई बीमारी है। आप अपने डॉक्टर या गूगल पे, यूट्यूब पे अगर हम डालते हैं तो इसको देख के आप अपने आप को डायग्नोस नहीं करें। लेकिन अगर किसी को एक बार भी छींक आई है तो उसको सावधान होना चाहिए, उसको पता करना चाहिए छींक क्यों आई है, मेरे को कहीं एलर्जी की संभावना तो नहीं है, उसके लिए वो डॉक्टर के पास जा सकता है। बीपी बढ़ा है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर मेरा बीपी 200 एक बार ही हुआ भले, लेकिन हुआ तो क्यों हुआ, मेरे को पता करना चाहिए।
उसके लिए डॉक्टर के पास जा सकता है। तो डॉक्टर फिर हम कई लोगों को बिना दवाई के भेजते हैं, भाई आपको दवाई की जरूरत नहीं है। कई लोग इसी में आते हैं, साहब मेरे को बीमारी नहीं है, चेक कर लो। बिल्कुल बीमारी नहीं है, हम कई बार वैसे ही विदा कर देते हैं। हाँ, लेकिन आप बीमार नहीं होना चाहते हो, आप काउंसलिंग साइकोथेरेपी ले सकते हो। तो हम इस टाइप की चीजें इस यूट्यूब चैनल पर डालते हैं और डालेंगे। आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपकी राय है, इसमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और आपको अगर पसंद आए, आपको लगता है इससे किसी का फायदा हो, तो आप इसको शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।